हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। मैं आदर्श स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के क्रमागत सीरीज का यह अगला प्रश्न सीरीज 11 है, जो आपकी एसएससी जीडी परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, यहां से प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का रिक्त स्थान दिया। ऑप्शन देखें हम। ऑप्शन ए पाठ, ऑप्शन बी संदेश, ऑप्शन सी शिक्षा या ऑप्शन डी उपदेश। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया। दोस्तों, उपदेश का अर्थ होता है हित की बात या गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र कह सकते हैं हम। इसलिए महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 2। दूसरा प्रश्न दोस्तों, जो व्यर्थ की बातें करता हो के लिए एक शब्द होगा। जो व्यर्थ की बातें करता हो। ऑप्शन ए बहुभाषी, ऑप्शन बी कुवक्ता, ऑप्शन सी वाचाल या ऑप्शन डी वाक्पटु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाचाल। जो व्यर्थ की बातें करता हो या जो बहुत बात करता हो, उसके लिए एक शब्द वाचाल होगा। इसका ऑप्शन नंबर सही उत्तर है, सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। तीसरा प्रश्न, आडंबर का समानार्थी शब्द है। आडंबर का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए ढोंग, ऑप्शन बी तंबू, ऑप्शन सी दर्प या ऑप्शन डी आवाज़। दोस्तों, आडंबर का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है ढोंग। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 4। यहाँ दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ दर्प दिया है, यह भी बहुत पूछे जाने वाला है। दर्प का अर्थ दोस्तों श्राप होता है। यह पूछा जा चुका है, दर्प का अर्थ श्राप होता है। यह आप ध्यान देंगे। अगले प्रश्न 4 की तरफ बढ़े हम। चौथा प्रश्न कहता है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए भृत्य, ऑप्शन बी चाकर, ऑप्शन सी सेवक या ऑप्शन डी निर्झर। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुचर का पर्यायवाची निर्झर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। पांचवा प्रश्न दोस्तों, वीरू और जय में चोली दामन का साथ है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। यहाँ दोस्तों यहाँ इसको रेखांकित किया गया था, चोली दामन का साथ। अर्थ ऑप्शन देखें हम। ऑप्शन ए एक दूसरे पर निर्भरता, ऑप्शन बी एक दूसरे से शत्रुता, ऑप्शन सी एक दूसरे से मित्रता या ऑप्शन डी एक दूसरे से स्पर्धा। दोस्तों, वीरू और जय में चोली दामन का साथ, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। दोस्तों, चोली दामन का साथ यानी एक दूसरे पर निर्भरता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चोली दामन का साथ मुहावरे का अर्थ दोस्तों होता है एक दूसरे पर निर्भरता। वीरू और जय एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 6। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ बताना है यहाँ। ऑप्शन ए भेद न लगने देना, ऑप्शन बी वस्तु का सही स्थान पर न होना, ऑप्शन सी अप्राकृतिक व्यवहार होना या ऑप्शन डी छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ दोस्तों छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 7वां प्रश्न, तुलसी जैसे महाकवि रिक्त स्थान दिया है, विरले ही होते हैं। ऑप्शन ए अविजेय, ऑप्शन बी अजेय, ऑप्शन सी कालजयी या ऑप्शन डी दिग्विजयी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कालजयी। तुलसी जैसे महाकवि
तुलसी जैसे कालजयी महाकवि विरले ही होते हैं। दोस्तों कालजयी का अर्थ होता है जो काल को जीत चुका हो, अर्थात जो समय के बंधन में ना हो, प्रासंगिक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 8वां प्रश्न, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। इसमें कोई आकार नहीं होता को रेखांकित कर दिया गया है, इसका अर्थ बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए सरोकार, ऑप्शन बी साकार या ऑप्शन सी निराकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ईश्वर निराकार होते हैं। ईश्वर निराकार होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जिजीविषा का अर्थ है। जिजीविषा का यहाँ दिया है, इसका अर्थ बताना है। ऑप्शन ए जीवन से मुक्ति की इच्छा, ऑप्शन बी जीवन की इच्छा, ऑप्शन सी जीविका कमाने की इच्छा या ऑप्शन डी किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। जीवन की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 10वां प्रश्न, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अधिनियम, ऑप्शन बी नियम, ऑप्शन सी विनिमय या ऑप्शन डी अध्यादेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि अधिनियम कहलाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 11, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए अंतर्धान, ऑप्शन बी सुप्त, ऑप्शन सी तिरोभाव या ऑप्शन डी समभाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आविर्भाव का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 12, सही विलोम शब्द चुनिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा इनमें से। ऑप्शन ए नूतन, बी नव्य, सी प्राचीन या डी नवीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्राचीन। अर्वाचीन का सही विलोम शब्द प्राचीन होता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। 13वां प्रश्न दोस्तों, कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन बी रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है। दोस्तों ये सभी वाक्य आपको एक समान लगेंगे, लेकिन अन्य सभी ऑप्शन अशुद्ध हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ दोस्तों अन्य सभी जगह रामचरितमानस को अलग अलग कर दिया गया है और रामचरितमानस को लिखने का शुद्ध रूप इस प्रकार से होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 14, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। दोस्तों एक वाक्य है, उसको 4 ऑप्शन में विभाजित कर दिया गया है। प्रत्येक ऑप्शन को मिलाकर हम पढ़ेंगे। पतिव्रता नारी के इस रहस्य को, ऑप्शन बी अपने हृदय के भीतर ही, ऑप्शन सी अंतर्निहित रखा है, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अंतर्निहित नहीं होगा, क्योंकि अंतः पहले ही लिख दिया गया है हृदय के भीतर ही, इसलिए अंतर्निहित का कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ निहित होना चाहिए, निहित। और फिर वाक्य बनेगा पतिव्रता नारी के इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही निहित। अंतर्निहित और हृदय के भीतर, भीतर यानी अंदर, यह दोनों एक सा हो जा रहा है, इसलिए दो बार एक ही चीज़ का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ होगा पतिव्रता नारी के इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही निहित रखा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाक्य के तीसरे भाग में त्रुटि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। प्रश्न 15, पेट की आग के लिए एक शब्द होगा। ए दावानल, बी जठराग्नि, सी बड़वाग्नि या डी बड़वानल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जठराग्नि। पेट की आग के लिए एक शब्द जठराग्नि होता है,
इसी प्रकार दोस्तों जंगल में अगले लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हम। अगला प्रश्न दोस्तों गद्यांश दे दिया है। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 16 से 20 तक के उत्तर को देना है। दोस्तों गद्यांश के क्या दिया है, इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए दोस्तों एक बार ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ेंगे और विकल्प को ध्यान में रखते हुए, सभी विकल्प को ध्यान में रखते चलेंगे, तभी इस प्रकार का प्रश्न हो पाएगा। तो दोस्तों गद्यांश क्या दिया है, जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे सफलता मिलती है। किस प्रकार की सफलता मिलती है, इसे हम अभी विकल्प में देखेंगे। यहाँ क्या होगा, सफलता मिलती है मन की, फिर यहाँ क्या होगा दोस्तों, रिक्त स्थान दे दिया है, जब कार्य करने के दौरान ही को निर्बल बना देती है, उसमें का संचार कर देती है। और अंतिम रिक्त स्थान के रूप में तो में असफलता मिलती है। सभी रिक्त स्थानों को के लिए दोस्तों 1 2 3 4 5 के रूप में रिक्त स्थान दिए हैं, जो कि प्रश्न 16 17 18 और 19 एवं 20 में उसमें रिक्त स्थान के अंदर क्या होगा, विकल्प के रूप में दिए गए हैं। अब हम 16वां देखें, हम 16वां प्रश्न में के विकल्प को देखें हम, तो दिया है विकल्प ए बेहुदा, बी अनेकदा, सी एकदा या डी बहुधा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए जहाँ रिक्त स्थान होता है उसके पहले जहाँ से वाक्य शुरू हो रहा है वहाँ से पढ़ते हुए देखते हैं। तो इससे सफलता मिलती है। क्या दोस्तों बेहुदा सफलता किसी को मिलती है? गलत, यह नहीं होगा। दूसरा अनेकदा सफलता, या तीसरा एकदा, या चौथा ऑप्शन डी के रूप में बहुधा। दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुधा सफलता मिलती है। बहुधा सफलता मिलती, इससे मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, तो इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। अगला देखें हम, मन की जब कार्य करने के दौरान ही, क्या दोस्तों दूसरा देखें रिक्त स्थान के रूप में मन की निष्प्राणता, ऑप्शन बी के रूप में मन की दुर्बलता, या ऑप्शन सी मन की अबोधता, या ऑप्शन डी दुर्गमता। तो दोस्तों ऑप्शन को हम ध्यान में रखेंगे दूसरे रिक्त स्थान के लिए। तो मन की दुर्बलता को अगर जो हम यहाँ देखें तो मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही, तीसरा ऑप्शन किसको निर्बल बना देती है, तो देखें तीसरे में क्या दिया है दोस्तों, समष्टि को निर्बल, बी शक्ति को निर्बल, सी व्यक्ति को, या डी बुद्धि को। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुद्धि को, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्बलता। इन दोनों को हम रख कर देखें हम गद्यांश में, तो मन की स्थान बनने पर वाक्य किस प्रकार पूरा होता है, मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, तो यहाँ दोस्तों व्यक्ति हो जाएगा, और यहाँ मन की दुर्बलता, यहाँ हमने देखा बहुधा के रूप में। वाक्य क्या बनता है, एक बार पुनः पढ़ते हुए चलेंगे। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है। अब अगला हमें 4 और 5 रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। एक बार देख लें हम क्या दिया है दोस्तों। 19वें प्रश्न के रूप में और चौथे रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए हमें विकल्प दिए गए हैं, ए निराशा, बी दुराशा, सी आशा, या डी अभिलाषा। तो दोस्तों चौथे के लिए इसका सही उत्तर हम देखें, ऑप्शन ध्यान रखें, चौथा और पांचवा ऑप्शन के रूप में पांचवा रिक्त स्थान के लिए संप्रमाण, बी परिमाण, सी प्रमाण, या डी परिणाम। अब हम देखें, दोनों हम ऑप्शन देख लिए दोनों। अब हम सीधे चलते हैं अपने गद्यांश की तरफ। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा चौथे में, उसमें निराशा का संचार कर देती है, तो परिणाम में असफलता ही हाथ लगती है। अब पुनः एक बार हम गद्यांश को पूरा ऑप्शन को भरते हुए और चलें हम, या आप अपने कॉपी पेन पे नोट करके एक बार ध्यान से इसको हल करेंगे। अच्छा, अपने आप यह बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर
विकल्प विकल्प और गद्यांश एक साथ ना आने के कारण आपको थोड़ी सी कठिनाइयाँ आ रही हैं। इसे आप अपने स्क्रीन एसएससी जीडी के एग्ज़ाम टाइम में डेस्कटॉप या कंप्यूटर पे अगर जो देखेंगे आप, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, या इस प्रकार के प्रश्न अगर जो कॉपी में अगर जो नोट करके आप करें, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो अगर जो फिर से हम पढ़ें, हम जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है। इससे पहले में हमने क्या भरा था, बहुधा सफलता मिल जाती है मन की। दूसरे में हमने क्या भरा था, मन की निर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही किसको निर्बल बनाती है, व्यक्ति को निर्बल बना देती है। उसमें उसमें चौथे में हमने क्या भरा था दोस्तों, निराशा जब व्यक्ति निर्बल बन जाता है तो निराशा का संचार कर देती है। तो जब निर्बल बन जाएगा, निराशा आ जाएगा, तो किस में असफलता हाथ लगेगा दोस्तों, तो ऑप्शन के अनुसार परिणाम में असफलता ही हाथ लगती है। इस प्रकार दोस्तों आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। ऑप्शन को टिक आउट करते चले हम तो 16 का ये बहुधा हो गया, और 17 के लिए दोस्तों जैसा कि हमने अभी पढ़ा दुर्बलता हो जाएगा दूसरे रिक्त स्थान के लिए। 18 के लिए दोस्तों व्यक्ति हो जाएगा, व्यक्ति को निर्बल बना देती है। एवं 19 के लिए दोस्तों हो जाएगा निराशा। लास्ट हमारा 20वां के लिए परिणाम, 20वां के लिए परिणाम को क्या बना देता है दोस्तों, परिणाम में असफलता ही हाथ लगती है। तो दोस्तों इसी तरह आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपके कितने स्कोर बन रहे हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।